नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने थोड़ा सा स्टाइल जो है बदला हुआ है। मैं पहले डेली चार्ट के ऊपर आपको एनालिसिस देता था, लेकिन वो डेली चार्ट जो है उसके ऊपर एनालिसिस करके 8 दिन में जो भी एक्टिविटी, मतलब जो वीक में एक्टिविटी होती थी, वो हम लोग मिस करते थे। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि डेली अपडेट करने का या तो अल्टरनेट डे अपडेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। और उसी हिसाब से अगर डेली चार्ट हम लोग नहीं देख रहे तो मैं 15 मिनट का चार्ट के ऊपर आपको अपडेट करूँगा। और डेली जो अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो उसको 5 मिनट चार्ट के ऊपर आपको अपडेट करते जाऊँगा। उससे आपको एक फ़ायदा हो सकता है कि आप टाइमली एग्जीक्यूट कर सकते हो। वहाँ से आप एग्जैक्ट ट्रेंड पकड़ सकते हो, छोटे ट्रेंड पकड़ सकते हो, बड़े ट्रेंड पकड़ सकते हो। ये सब कुछ होगा अगर आपको टाइमली अपडेट मिल जाएगा। इसके लिए मैंने ये सोचा है कि आपको डेली या अल्टरनेट डे आपको डालते जाऊंगा। तभी उसके लिए मैं 15 मिनट का चार्ट यूज़ करूंगा, डेली का चार्ट यूज़ नहीं करूंगा। डेली के चार्ट के लिए हम लोग बड़े लेवल्स जो हाई लो है उसको रेफर करेंगे। अभी जैसे कि मैंने लास्ट वीक में 2 वीडियो डाले थे जहाँ से शुरुआत की। पहले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी 890 के नीचे खुलती है तो हमको एक सेल सिग्नल आएगा, और उसके नीचे अगर जाती है निफ्टी, जो भी पॉइंट बनेगा उसके नीचे जब भी जाएगी तो 824 का एक 823 का पॉइंट बना था, और उसके नीचे जैसे जाएगी हमको सेल कंफर्म हो जाएगा। और वहाँ से छोटा सेल कंफर्म हुआ, लेकिन आज जो है हमको एक बड़ा लेवल भी कंफर्म हुआ है, जहाँ से अभी ऐसे लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा सा सेल ट्रेंड कंफर्म किया हुआ है। और वहाँ से हम लोग को जो टारगेट से निफ्टी में पहला टारगेट आएगा 25,330 के आसपास का टारगेट आएगा, 320 330, क्योंकि ये बॉटम से जो हमने टाइम एंगल डाला हुआ है, आप देखेंगे 15 मिनट्स का जो टाइम एंगल है यहाँ से आप डाला है, तो लोअर लेवल पे उसको सपोर्ट देगा। वो 25,320 से लेके 40 तक का लेवल है। और अगर हम लोग देखते हैं कि 26,341 के आसपास जो हाई बना था, वहां से 341 नहीं 373 का जो इसके पहले जो हाई बना था, वहां से अगर हम लोग टाइम एंगल डालते तो वो टाइम एंगल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के वापस अंदर आ गई टाइम एंगल के। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम एंगल के ऊपर ब्रेकआउट देके अगर वापस प्राइस अंदर आती है तो इट इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि वहाँ से सब लोग फिर ट्रैप हो जाते हैं। तो जैसे टाइम एंगल की कंसेप्ट ये है कि बंदूक से अगर गोली निकले तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए, वैसे ही यहाँ पे ये हुआ कि गोली रिटर्न आ गई, तो हमको यहाँ पे ट्रैप हो गए। सब बायर्स जितने भी थे वो ट्रैप हो गए। अब जैसे बायर्स ट्रैप हो गए तो अभी आगे क्या, तो एक फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक सपोर्ट आएगा 320 के आसपास। और फिर अगर ज़्यादा मंदी दिखती है तो फिर हमको 25,060 तक का मंदी दिख सकता है, और वहाँ से नीचे मतलब ओवरऑल आपको 25,000 तक की मंदी दिख सकती है। अभी ये 25,000 तक की मंदी दिख रही है, लेकिन ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस लेवल अगर हम लोग देखते हैं तो 25,650 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि यही बॉटम से अपवर्ड टाइम एंगल निकला है, वो आपको सपोर्ट करेगा, रेजिस्टेंस देगा। 25,650 के आसपास एक रेजिस्टेंस देगा। उसके बाद अगर मैं रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखता हूँ तो 25,750 और 25,850 ये 3 लेवल आपको दिमाग में फिक्स रखने हैं। 25,650, 25,750 और 25,850 ये 3 लेवल। 25,850 है वो फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा सेल के लिए। अगर कोई सेल करके 25,000 तक का टारगेट या 24,900 तक का टारगेट जिसको चाहिए, उसने यहाँ पे ऊपर जैसे ही मिलेगा वहाँ पे आपको सेल करना है। और 25,850 का टारगेट रख के आराम से अगर आप बैठे तो आपको 24,900 तक का टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आप 25,650 का टारगेट रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए। और एक अच्छा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 25,750। शॉर्ट टर्म के लिए 25,650, मीडियम टर्म के लिए 750 और लॉन्ग टर्म के लिए 850। ये आपको स्टॉप लॉसेस है सेल के लिए।
मैं आपको बता रहा हूँ सेल के लिए, और ये मैं डाउन ट्रेंड कंफर्म कर रहा हूँ। बीच बीच में निफ्टी ऊपर आएगी, बीच बीच में निफ्टी ऊपर आएगी तो 25,330 20 300 का सपोर्ट लेके ऊपर आएगी। फिर आपको ऊपर नए लेवल्स क्रिएट होंगे, वो मैं आपको डेली वीडियो में आपको अपडेट करते जाऊंगा। तो ओवरऑल मेरा व्यू ये है कि 24,900 से लेके 25,000 निफ्टी कंफर्म आ सकती है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि ऊपर में अगर जैसे ही मिले निफ्टी आपको शॉर्ट करके रखना है, और ट्रेडर्स ने, खास करके ट्रेडर्स ने संभाल के रखना है अपना पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे आप बाय करके बैठेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे ख्याल से निफ्टी ने बड़ा एक ट्रैप रखा है। मैंने जैसे अर्लियर वीडियो में बताया था कि फरवरी महीना एस्ट्रोलॉजिकली मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, और मेरे ख्याल से 19 फरवरी से लेके 17 फरवरी को एक एक्लिप्स है, और 19 फरवरी को भी सैटर्न एंड नेपच्यून का कंजक्शन है। तो यहाँ पे ये दो जो एस्पेक्ट्स है, ये दो एस्पेक्ट्स आपको मार्केट में बड़ी मंदी दे सकते हैं, ये मेरा मानना है। और ये मंदी अगर 650 750 के आसपास आपको करने को मिला तो वहाँ से आपको एक 24,900 तक का टारगेट मिल सकता है। ये 24,900 फर्स्ट टारगेट है, मैं इतना ही बोलूँगा। उसके आगे जैसे टाइमली मैं आपको अपडेट देते जाऊँगा। आप देखेंगे कि ये टाइम एंगल ने कैसे सपोर्ट किया। तो जो ट्रेडिंग हाई था वहाँ से अगर मैं ये अपवर्ड टाइम एंगल डालता हूँ तो उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया। यहाँ पे अगर हम लोग बॉटम से टाइम एंगल डालते हैं तो उसने जो खोला उसके नीचे, और यहाँ पे नीचे की मूवमेंट दी। तो टाइम एंगल यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये लेवल से मैंने जो टाइम एंगल डाला था परफेक्ट गैप से ओपन हुआ, और वहाँ से ऊपर होने के बाद ऊपर जाके ये अपवर्ड टाइम एंगल में रुका, और वहाँ से ही नीचे जब आई तो नीचे की तरफ की मूवमेंट दी। तो टाइम एंगल बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने ये कहा कि मैं टेलीग्राम में अभी आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा समय लग रहा है टेलीग्राम में एक्टिवेट होने के लिए। तो आपको अगर टाइमली अपडेट चाहिए इंट्राडे भी, तो आप टेलीग्राम में जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।